देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। जौली सादात ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, यूपी। मैं यहाँ शिया जामे मस्जिद में इमाम जुमा की हैसियत से हूँ। और अभी हमने जो सुना है और देखा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, उसको देख कर के बड़ा दुख पहुँचा है कि वसीम रिज़वी के हवाले से, कि जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए याचिका डालने की बात की है। हम बता रहे हैं कि वसीम रिज़वी ख़ुद एक ऐसा मौका परस्त इंसान है, एक ऐसा आदमी है कि जिसका मैं समझता हूँ कि इसका कोई मज़हब नहीं है, बल्कि ये कौम शियत को बदनाम कर रहा है। इससे पहले भी हमारे मर्जे वक्त इसके बारे में फतवा दे चुके हैं, बता चुके हैं कि जिस तरीके से ये नफ़रतें फैला रहा है और अपने जराइम पर पर्दा डाल रहा है, इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश है जो इस तरह की बात कर रहा है। और जो उसने कहा है कि कुरान मजीद की 26 आयतें ऐसी हैं कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उन्हें रिमूव किया जाए, उन्हें निकाला जाए। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि जो कुरान के एक ज़बर को भी हटा सके या एक ज़बर को बढ़ा सके, इसलिए कि ये कुरान है। जो कुरान था वही कुरान है और क़यामत तक यही कुरान रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम शिया फ़िरका, पूरा शिया फ़िरका मिल कर के इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेगा और आवाज़ भी उठाएगा। हम लोगों में, सुन्नी शियों में इस सिलसिले से कोई तफ़रक़ा नहीं है, ना आज तक किसी ने आवाज़ बुलंद की है और ना कोई आवाज़ बुलंद करेगा। जी माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हर किसी को इजाज़त है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात जाके रख सकता है और हर किसी को मजहबी आज़ादी है। इस वक्त में मौजूदा बहस का हिस्सा है वसीम रिज़वी साहब, जिन्होंने मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बड़ा धोखा और एक षड्यंत्र रचा है, जिसकी करार वाकई उनको सज़ा मिलेगी सरकार की तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मेरी ये राय भी है और मेरी गुजारिश भी है। देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है और सबसे बड़ा धोखा ये दिया है, वो भारत के भोले भाले मुसलमानों को सता रहे हैं। हमारे नाम पर बदनुमा कलंक है वसीम रिज़वी साहब। जो वो कह रहे हैं कि 26 आयतें गलत है, मैं आपको बता दूं, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की किताब है, आसमानी ग्रंथ है, ऐसी पुस्तक है जो मोहम्मद साहब पर नाजिल की गई और उन पर उतारी गई। उसी वक्त में उसको लिख दिया गया था और क़यामत तक ऐसे ही बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मसले को लेकर हम में शिया और सुन्नियों में कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, ज़र्रा बराबर। हम अहले सुन्नत वल जमात और तमाम शिया हज़रात के जितने भी उलमा हैं, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान जैसा था ऐसा ही है और क़यामत तक रहेगा। और जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, समाज में नफ़रतें फैला रहा है, हमारी गुजारिश है कि सरकार ऐसे आदमी पर बैन लगाए और इसको जेलों के अंदर डालना चाहिए, सलाखों के अंदर डालना चाहिए। ये लोगों को भड़का रहे हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ादी, साथ साथ ये भी इख्तियारात दिए गए हैं और कानून अपना काम करेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। हमारी ये पूरी दरख्वास्तें भी हैं, गुजारिशात भी है, तमाम हज़रात के दरमियान हम ये कह रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इंशाअल्लाह इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो मोहम्मद साहब ने ही दुनिया का आतंकवाद ख़त्म किया है। उनकी तालीमात से ही दुनिया में आतंकवाद का ख़ात्मा हुआ है। लफ्ज़ आतंकवाद की इजादात अभी चंद दिनों से है और कुरान मुक़द्दस 1450 साल से है। आतंकवाद का लफ्ज़ कब बोला गया है आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्या दिनों से बोला गया। मज़हब इस्लाम तो उस ज़माने से है कि जिसका लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के सामने है, खुली किताब है। और अगर आपको कहीं लगता है कि कुरान मुक़द्दस आपसे आपकी समझ में नहीं आ रही, तो हमसे समझिएगा, आइए हमारे पास बैठिएगा, हम बताएंगे, आप हमसे मालूम कीजिएगा। हो सकता है अल्लाह ने इसके ज़रिए से ही कुछ लोगों की किस्मत में हिदायत लिखी हो, तो आप आइए, कुरान करीम को समझिए। आपको धोखा है, आपको सहू हो रहा है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको सही समझ दे और खुदा तुमसे कोई अच्छा काम ले। देखिए, मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि हम किसी शख्सियत पर बहस नहीं करते। जहाँ तक मसला है राजनीति का, तो वो अच्छी तरह से मालूम है उनको, चूँकि वो हमेशा ऐसा करते हैं। इससे पहले भी 3-4 बार ऐसी हरकतें वो कर चुके हैं समाज को तोड़ने के लिए। और इससे बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि जिसके किसी एक लफ्ज़ या किसी एक बात से कोई समाज टूटता हो। तो ऐसा आदमी समाज में जीने के काबिल नहीं है, उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए।